कुर्नी में उपचुनाव, भाजपा में टिकट के लिए जोर आजमा रहे हैं दिग्गज। बिहार में गोपालगंज और मोकामा के बाद अब मुजफ्फरपुर जिले की कुर्नी विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। 10 नवंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और किसी भी दल ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कुर्नी सीट से टिकट पाने की चाह रखने वाले दिग्गज और युवा चेहरे पटना से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। बिहार की गोपालगंज और मोकामा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। गोपालगंज में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली तो वहीं मोकामा में राष्ट्रीय जनता दल की उम्मीदवार नीलम देवी विजयी रहीं। 2 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए ही थे कि अब सूबे की एक और सीट पर उपचुनाव का शोर शुरू हो गया है। ये सीट है मुजफ्फरपुर जिले की कुर्नी विधानसभा सीट। कुर्नी विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव में आरजेडी के टिकट पर अनिल सहनी विधायक निर्वाचित हुए थे। अनिल सहनी को एलटीसी घोटाले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। अनिल सहनी की विधायकी जाने के बाद रिक्त कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के कार्यक्रम का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 17 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और इनकी जांच 18 नवंबर को होगी। नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 21 नवंबर है और मतदान 5 दिसंबर को होगा। काउंटिंग 8 दिसंबर को होगी। कुर्नी विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव का ऐलान होने के साथ ही उत्तर बिहार की राजधानी कहे जाने वाले मुजफ्फरपुर में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी में टिकट के दावेदार पटना से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। बीजेपी से केदार गुप्ता ने टिकट के लिए दावेदारी की है, वहीं अन्य दावेदार शशि रंजन, विवेक कुमार, अशोक राय, मनीष कुमार, राम कुमार झा के नाम की भी चर्चा है। विवेक कुमार जो मुजफ्फरपुर के उपमेयर रह चुके हैं तथा उनके कामों को लोग आज भी याद करते हैं, एक गंभीर उम्मीदवार माने जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो उनके साफ छवि का लाभ पार्टी को होगा तथा कुर्नी में कांटों का मुकाबला होगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2020 के बिहार चुनाव में मुजफ्फरपुर जिले की कुर्नी सीट पर बीजेपी ने आरजेडी को कड़ी टक्कर दी थी। आरजेडी के अनिल सहनी ने करीबी मुकाबले में बीजेपी के केदार गुप्ता को 712 वोट के अंतर से हराया था। 2015 के चुनाव में बीजेपी के केदार गुप्ता ने जेडीयू के मनोज कुशवाहा, 2010 में जेडीयू के मनोज कुशवाहा ने लोक जनशक्ति पार्टी के विजेंद्र चौधरी को हराया था।